हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिल्डाइस पीसीएस। दोस्तों, अभी हाल में ही यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम इस वीडियो में यूपी पीसीएस 2020 में पूछे गए क्वेश्चंस को वन लाइनर फॉर्मेट में कवर करेंगे। दोस्तों, इस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस रिपीट होने की संभावना अधिक रहती है। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए ज़रूर देखें और एग्ज़ाम में जाने से पहले भी 2-3 बार ज़रूर देख लें। सो लेट्स बिगिन। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 2019 में। किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? इक्ष्वाकु। किस समिति ने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया? अलग समिति। किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्राग ऐतिहासिक महत्व को खोजा? वीएस वांकंकर। हड़प्पा स्थल बालू किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? हरियाणा में। वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित किस प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास पर चर्चा आरंभ हुई? आवर कॉमन फ्यूचर। कहाँ के सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग, आबू जईद, अलमुसदी तथा अलबरूनी ने किया है? मुल्तान। हड़प्पा स्थल मांडा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू एवं कश्मीर में। हड़प्पा स्थल पाडरी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? गुजरात में। सांबपुर यात्रोत्सव किसकी पूजा से संबंधित था? सूर्य पूजा। अटल नवोन्मेष मिशन किस विभाग की प्रमुख पहल है? नीति आयोग। हड़प्पा स्थल हुलास किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। भारत सरकार द्वारा 1919 में आईएलओ के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधि के रूप में किसे भेजा गया था? एनएम जोशी को। वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? रेचल कार्सन। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति और अंग्रेजों को मद्रास की पुनः प्राप्ति किस संधि से हुई? एक्सला-सेपल 1748 की संधि से। भारतीय शस्त्र अधिनियम कब पारित किया गया था? 1878 में। शाही पद अधिनियम कब पारित किया गया था? 1876 में। सिंधु घाटी सभ्यता किस तरह की सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। उत्तर वैदिक समाज मुख्यतः किस पर निर्भर थी? कृषि पर। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम कब पारित किया गया था? 1861 में। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम कब पारित किया गया था? 1869 में। ऋग्वैदिक समाज किस तरह का समाज था? चारागाह। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने। मध्यकाल में किस तरह की व्यवस्था प्रमुख थी? जमींदारी व्यवस्था। उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखीय नगर बने? क्रमशः 1971 और 1981 में। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन के लेखक कौन है? लाला लजपत राय। गीता रहस्य के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। अ नेशन इन मेकिंग के लेखक कौन है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति की संकल्पना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? रॉबर्ट ई पार्क के द्वारा। किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? हैदर अली ने। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। जुलाई 2020 में कौन मंगल मिशन का प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब राष्ट्र हुआ? संयुक्त अरब अमीरात। मुस्तारफी अधिकारी का विहित कर्तव्य क्या था? राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? अबुल हसन कुतुब शाह। दीवान ए तन अधिकारी का विहित कर्तव्य क्या था? जागीर व वेतन को देखना। मुशरिफ अधिकारी का विहित कर्तव्य क्या था? कार्यालय को संभालना। किस मुगल कालीन शहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया? शहाबनगर। किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। वाक्या नवीस अधिकारी का विहित कर्तव्य क्या था? प्रमुख घटनाओं और फरमानों को सूचीबद्ध करना। अंगामी जनजाति का संबंध मुख्यतः किस राज्य से है? नागालैंड से। शाला झील की अवस्थिति किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। बिरहोर जनजाति का संबंध मुख्यतः किस राज्य से है? झारखंड से। बरखल झील की अवस्थिति किस राज्य में है? हरियाणा। खस जनजाति का संबंध मुख्यतः किस राज्य से है? सिक्किम। लोकटक झील की अवस्थिति किस राज्य में है? मणिपुर। टोडा जनजाति का संबंध मुख्यतः किस राज्य से है? तमिलनाडु। कलिवेली झील की अवस्थिति किस राज्य में है? तमिलनाडु।
किस राज्य सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ वर्ष 2020 में किया था? हरियाणा ने। बैगुओ उष्णकटिबंधीय चक्रवात का संबंध किस देश से है? फिलीपींस से। सुपोषण क्या है? यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। हरिकेन उष्णकटिबंधीय चक्रवात का संबंध किस देश से है? अमेरिका से। टाइफून उष्णकटिबंधीय चक्रवात का संबंध किस देश से है? चीन से। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर अवस्थित है? दक्षिणी पश्चिमी तट पर। एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है? जैव भू रसायन चक्र। विली विलीज उष्णकटिबंधीय चक्रवात का संबंध किस देश से है? ऑस्ट्रेलिया से। यहूदी नृजातीय समूह का संबंध किस देश से है? इजराइल से। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ? होशंगाबाद, मध्य प्रदेश से। हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान कितना होगा? -18 डिग्री सेल्सियस। टेडा नृजातीय समूह का संबंध किस देश से है? लीबिया से। बेजा नृजातीय समूह का संबंध किस देश से है? मिस्र से। दक्षिणी अफ्रीका का पोस्टाम्बुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? मैंगनीज का। समुदायों का पुनर्क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है वह क्या कहलाता है? सियर। लूर नृजातीय समूह का संबंध किस देश से है? ईरान से। एटलस पर्वत किस देश में स्थित है? मोरक्को। मलेशिया में किंडा घाटी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? टीन उत्पादन के लिए। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन। किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? तंजानिया में। चिम्बोराजो पर्वत किस देश में स्थित है? एक्वाडोर। फायर अलार्म में किस सेल का उपयोग किया जाता है? फोटोसेल। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? भाग 9 में। पायरेनेज पर्वत किस देश में स्थित है? फ्रांस और स्पेन दोनों में है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? 1993 में। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में प्रारंभ होता है? अमाशय में। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी। कौन सा विटामिन मनुष्य के रक्त में जमने के लिए जिम्मेदार है? विटामिन के। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण कहां से निहित होता है? राज्य निर्वाचन आयोग। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय परिषद का वर्णन करता है? अनुच्छेद 263। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? हैदराबाद और कर्नाटक। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग का वर्णन करता है? अनुच्छेद 280। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक न्यायाधिकरण का वर्णन करता है? अनुच्छेद 323 ए। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल कर्तव्य का वर्णन करता है? भाग 4 क। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन करता है? अनुच्छेद 315। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य का वर्णन करता है? भाग 6। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का वर्णन करता है? भाग 14। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? अनुच्छेद 5 से 11। प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर क्या होनी चाहिए? 2.1। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? 12। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को किस वाद ने स्पष्ट किया? केशवानंद भारतीवाद 1973 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 किसका वर्णन करता है? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किसका वर्णन करता है? ग्राम पंचायतों का संगठन। मानव गरीबी सूचकांक की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक द्वारा किस वर्ष में प्रतिस्थापित कर दिया? 2010 में। भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? 22 जुलाई 1947 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किसका वर्णन करता है? समान नागरिक संहिता का। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 किसका वर्णन करता है? कृषि और पशुपालन का संगठन। पोषकीय पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते पर्यटन और पर्यावरण प्रबंध करना।
भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा है? 2024 तक। किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? सामान्य विधेयक। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किसका वर्णन करता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? लखनऊ में। विकास, अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है, किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? नीति आयोग। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 67 ख किसका वर्णन करता है? उपराष्ट्रपति को हटाना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 94 किसका वर्णन करता है? स्पीकर को हटाना। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? बेनेट द्वारा। ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच द्वारा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 90 किसका वर्णन करता है? राज्यसभा के उपसभापति को हटाने से। तो चलिए मिलते हैं बिल्ड आईएएस के अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।